तो बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपका जो बीबीए 5th सेमेस्टर का शायद कल एग्जाम है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है इनका, एनालॉजी टेस्ट, है ना। तो उसमें कुछ मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगा वर्बल रीजनिंग के। तो मैंने अभी भी एक वीडियो बनाई है, उसमें डिटेल में वो विद एक्सप्लेनेशन है और उसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय और फटाफट आप जो है बीबीए अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। तो उसमें लास्ट में आपको वो वीडियो मिलेगी ना, 16 एमसीक्यूज, 16 एमसीक्यूज विद फुली एक्सप्लेनेशन, है ना। तो मैंने उसमें समझाया आपको, सबसे पहले आप वो पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने अपलोड कर रखा है दिसंबर 2022 वाला, क्योंकि एक ही बार हुआ था, तो आप उसको भी देख लीजिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, है ना। और बीबीए 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट में। तो देखिए मैं कुछ एमसीक्यूज आपको बता रहा हूँ, टिक लगा दिए हैं मैंने, 26 एमसीक्यूज मेरे पास में हैं, ऐसे आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको एक डायरेक्शंस मिलेगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में क्या है, सबसे पहले आप डायरेक्शन पढ़िएगा। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो डायरेक्शन ही नहीं पढ़ते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्शन पढ़िए कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। तो इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वर्ड्स ऑन वन साइड ऑफ, ठीक है, ये जो आपको 4 डॉट दे रखे हैं, एंड वन वर्ड इज गिवन on another side of, and while another word is to be found from the given alternatives having the same relation with this word as the words of the given pair bear, choose the correct alternative, है ना। अब देखिए, जो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा डिटेल में, मैं उस वीडियो में बता चुका हूं, आप इससे पहले वाले देखिएगा, क्योंकि और बहुत सारी बुकलेट्स अपलोड करनी है, एमकॉम की, बीकॉम की, एमए की, उनके भी पेपर है, बैक पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि क्रिकेट में क्या यूज होता है, बैट यूज होता है ना। तो जो आपका है उसी तरीके से हॉकी किसकी बनी होती है, आपकी स्टिक सी बनी होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, स्टिक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, बर्ड के विंग होते हैं और फिश के क्या होते हैं, फिन होते हैं, ऑप्शन भी करेक्ट है। सेम अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो सीधी सी बात है पोल्यूशन होता है, आप सभी जानते ही हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है ना। और वॉर होती है तो डिस्ट्रक्शन होता है, तो ऑप्शन इसमें ए आपका करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, कोकोनट जो है वो शेल से रिलेटेड है, तो लेटर किससे रिलेटेड होगा, लेटर होगा एनवलप से, क्योंकि एनवलप में ही लेटर रखा जाता है, ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसे कांदला जो है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो कहां पर है, तो वो गुजरात में है। कोची का आपको बताना है, कोची कहां पर है, वो केरला में है, ठीक। सेम क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो चेयर है, चेयर किस में शामिल होती है, वो फर्नीचर में शामिल होती है, चाहे आप टेबल ले लो तो वो भी फर्नीचर में शामिल होता है। सेम अगर शूज किस में शामिल होता है, शूज जो होता है वो फुटवियर में शामिल होता है। अगर हम किसी भी शॉप पर जाते हैं शूज खरीदने, तो वो क्या लिखा होता है, फुटवियर शॉप लिखा होता है वहां पर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, जो टच है वो फील से रिलेटेड है ना। और ऐसे जो ग्रीट है वो किससे रिलेटेड है, एक्नॉलेज से, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसी किसी हम गर्ल को क्या कहते हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल वर्ड गर्ल के लिए तो ब्यूटीफुल वर्ड यूज होता है, और आप सब जानते हैं बॉय के लिए क्या यूज होता है, वो हैंडसम वर्ड यूज होता है, ठीक। 9 में जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से रिलेटेड है, राइट। ऐसी जो क्लोरोफिल है वो रिलेटेड किससे होता है, मैग्नीशियम से रिलेटेड होता है। अब थंडर जो है वो किससे रिलेटेड है, रेन से, है ना। और नाइट किससे रिलेटेड है, वो इवनिंग से, ठीक है, ए ऑप्शन। सेम 11, लीफ इज रिलेटेड टू सप इन द सेम वे एज बोन इज रिलेटेड टू, आपने वर्ड सुना होगा अक्सर बोन मैरो, है ना। तो बोन मैरो जो है वो इससे रिलेटेड होता है, ध्यान रखिएगा, बोन मैरो हमारे बॉडी में होता है। सेम
12 है कि टाउन इज रिलेटेड टू विलेज इन द सेम वे एज अर्बन इज रिलेटेड टू, किससे होगा, वो रूरल से रिलेटेड होगा, सीधी सी बात है, शहरी एरिया और गांव का एरिया है ना, तो रूरल रिलेटेड है अर्बन से। 13 है आपका शुगर इज रिलेटेड टू मोलेसिस इन द सेम वे एज गैसोलीन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 14 है इंजीनियर इज रिलेटेड टू मशीन, सीधी सी बात है, आप सबको पता ही है। इन द सेम वे एज डॉक्टर इज रिलेटेड टू, किससे होता है, डॉक्टर डिजीज से रिलेटेड होता है, हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम सीधे सीधे डॉक्टर के पास में जाते हैं। चलिए 15 है ड्रामा इज रिलेटेड टू डायरेक्टर इन द सेम वे मैगजीन इज रिलेटेड टू, किससे होगा, एडिटर ही होगा, मैगजीन को पब्लिश करने वाला है ना। ऐसी सेम है आपका कि रिथम इज रिलेटेड टू म्यूजिक इन द सेम वे एज डिजाइन इज रिलेटेड टू, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्डिंग। ठीक है, ये आपके कुछ 16 क्वेश्चन है, तो एक मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इजीली कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही आपका देखिए अगली डायरेक्शंस 17 से 22 तक के। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन नंबर्स ऑन वन साइडेड ऑफ, है ना, एंड वन नंबर इज गिवन ऑन अनदर साइड ऑफ व्हाइल अनदर नंबर इज, तो सेम वही इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, जैसे 42 के बाद जो दिया है 42:20 दिया है, ऐसे ही 64 के साथ क्वेश्चन मार्क दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, है ना। चलिए 31 आंसर मैंने टिक कर दिया ताकि आपको बेसिक एक आइडिया हो जाए। सेम 18 किससे रिलेटेड है, अब देखिए 121:12, ऐसे ही 25 किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये 6 से रिलेटेड आपका हो जाएगा। ठीक है, सेम है 19 6 रेशियो किससे रिलेटेड हो गया, 22 से। अब आपका 7 किससे रिलेटेड हो जाएगा, 7 रिलेटेड हो जाएगा आपका 350 से। ठीक है, कहाँ आपको स्क्वायर करना है, कहाँ आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, किस वर्ड से, तो वो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आप देखिएगा। 20 है आपका, अगर आपका जो 26 है वो 5 से रिलेटेड हो गया, तो 65 किससे रिलेटेड हो गया आपका, वो 8 से रिलेटेड हो गया। 21 ठीक है, 25 आपका रिलेटेड किससे हो गया, 125 से, यानी कि 25 को आप 5 से, चलिए एक बता देता हूं, 25 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया, राइट। ऐसे 36 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा इसको, चलिए देखिएगा क्या वैल्यू आती है। ऐसे ही आपका 22 है, तो आप इसे देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। शायद ये मैं गलत बता गया हूँ आपको, तो माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट्स। ये 216 वाला आप इसकी थोड़ी मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ऐसे ही आपका 22 जो है वो 14 जो है वो आपका 9 से रिलेटेड है, और 26 आपका किससे रिलेटेड होगा, आपका रिलेटेड होगा 15 से। ठीक है, ये एक जो है थोड़ा सा मैंने आपको आंसर लगा दिया है, तो आप वर्किंग करके देखिएगा इसकी। चलिए ऐसे ही आपके 4 क्वेश्चन हो रहे हैं 26 और आपका 23 से 26 तक। अगर आप 12 तो देखिए, ये मैं बता देता हूं आपको एक क्वेश्चन कि अगर आप 12 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 144, यानी कि 12 × 12 कितना हो गया, 144 हो गया। तो आपको नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में ऐसा पेयर ढूंढना है कि आप उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करें, वो वैल्यू दी गई। तो बी ऑप्शन देखिए, 20 की 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। सेम अगर आप देखिए 24 में 27:9 दिया है, तो अगर आप 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, यानी कि 9 3 जा 27, तो आप ढूंढिए आपको ऐसा क्या ऑप्शन दे रखा है। तो डी ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप कोई
मल्टीप्लाई करेंगे आप 81 का तो आपका क्या बनेगा, ठीक है, यानी कि ये रेशियो आपका हो गया है इसमें, ठीक है, यानी कि आपने मल्टीप्लाई किया और 81 को क्यूब बना करके कर दिया आपने, तो आपका आंसर आ गया 729। सेम ऐसे ही आपका कि 5 का रेशियो हो गया आपका 35, है ना, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 7:77। सेम इस तरीके से आपका जो है 26 है, तो 8 रेशियो आपका हो गया 256, ठीक है। ऐसे ही तो सही आंसर क्या बना इसका, ऑप्शन नंबर सी बना कि 10 रेशियो 500, ठीक है व्यूअर्स। जैसे क्योंकि आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे 8 को आपने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 64 आपका आ गया। तो इससे पहले वाले आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता पाता कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको बात बताऊं, तो हिंट देने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूं। थोड़ा सा आप स्टडी भी करिएगा इसकी, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल बिजनेस अवेयरनेस का एक सेट अपलोड कर रखा है मैंने 2022 का, और मेरे पास अभी 2 सेट और हैं, तो ये भी मैं प्रयास करूंगा इसको सॉल्व करने का, अपलोड करने का, है ना। आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है वो टाइम से मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो का लिंक दे दीजिएगा ताकि और दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू, गुड लक।